and smart. पुराना मानो होली है। Living on wife's money, bravo, good job. All day no work, only naughtankies and reels. This lady artificially shows her happiness, whereas her husband is trying to avoid to celebrate Holi festival. Holi is not for you. You cover wearing burqa. Influence के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. एंटरटेनमेंट के नाम पर सब जस्टिफाइड नहीं होता है. लोगों की सेंटिमेंट्स को लाइटली लेना कूल नहीं होता. रमजान चल रहा है, टाइमिंग थोड़ी इनसेंसिटिव लग रही है. सेलिब्रिटीज को कल्चरल सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए. आज की वीडियो एक सिंपल बॉलीवुड शादी की कहानी नहीं है. ये कहानी है लव, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन डिबेट, सोशल मीडिया आउटरीच और पब्लिक जजमेंट की. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की कंट्रोवर्शियल मैरिज जहीर इकबाल के साथ और उनके फैमिली रिएक्शन के बारे में और उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई. हम टाइमलाइन के साथ समझने की कोशिश करेंगे कैसे एक रिलेशनशिप स्लोली पब्लिक हुआ, कैसे इंटरफेथ मैरिज ने सोशल मीडिया को डिवाइड कर दिया था और कैसे उनके खुद के भाई लव सिन्हा ने शादी अटेंड ही नहीं की थी, जबकि दूसरे भाई कुश सिन्हा क्वाइटली शादी में प्रेजेंट भी थे लेकिन कोई भी पिक्चर उन्होंने पोस्ट ही नहीं करी थी. और फिर रिसेंटली एक छोटा सा प्रैंक वीडियो जिसमें हेलमेट के अंदर रंग डालकर मजाक किया गया था, वो भी एक नई कंट्रोवर्सी बन गई थी क्योंकि उस वक्त रमज़ान चल रहे थे. सो एक तरफ लोग कह रहे थे कि ये कैसे हार्मलेस प्रैंक था, दूसरी तरफ लोग कह रहे थे कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है. आखिर सच ऐसा क्या है और फैमिली में एक्चुअली हुआ क्या था और क्यों सोनाक्षी की शादी में इतना बड़ा इशू बना दिया गया था. आज की वीडियो में हम इस पूरी टाइमलाइन को स्टार्ट से लेकर एंड तक डीपली डिकोड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो and if you're new here then don't forget to like, share, subscribe this channel for more deep dives. So let's start this video. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है. सोनाक्षी सिन्हा के बारे में तो सबको पता है बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ. बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से जिनका करियर पावरफुल लॉन्च से स्टार्ट हुआ था. उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के अपोजिट फिल्म दबंग में डेब्यू किया था. इंडस्ट्री में आते सोनाक्षी एक हाउस होल्ड नेम भी बन गई थी. दूसरी तरफ जहीर इकबाल का बॉलीवुड जर्नी थोड़ा डिफरेंट था. वो एक फिल्मी फैमिली के बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें लॉन्च भी सलमान खान ने ही किया था फिल्म नोटबुक के थ्रू. इसी इंडस्ट्री सर्कल में कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती रिलेशनशिप में कन्वर्ट भी हो गई थी. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक पब्लिक ही नहीं किया था. पब्लिक इवेंट्स में हिंट्स भी मिलते थे, बर्थडे पोस्ट में क्रिप्टिक कैप्शंस भी होते थे, फैंस स्पेकुलेट भी करते थे लेकिन दोनों ऑफिशियली कुछ कंफर्म ही नहीं करते थे. फिर आया 2024 जब सडनली उनकी शादी की खबर ने इंटरनेट को शॉक कर दिया था. शादी की अनाउंसमेंट आते ही सोशल मीडिया पर एक अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला था. कुछ लोग जहां पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और दूसरी तरफ लोगों ने उनके लव स्टोरी को सेलिब्रेट करने के बजाय अलग ही डिबेट शुरू कर दी थी और वो था इंटरफेथ मैरिज. क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है और जहीर इकबाल मुस्लिम बैकग्राउंड से, और बस यही सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी. सोशल मीडिया पर लोगों ने बिना किसी कंफर्मेशन के स्टोरीज बनाना शुरू कर दिया था. क्या सोनाक्षी अपना रिलीजन चेंज करेगी या फिर क्या फैमिली एग्री भी थी, क्या घर में कोई टेंशन चल रही है. सबसे ज़्यादा अटेंशन गया उनके फादर पर, लेजेंडरी एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा. इंटरनेट पर र्यूमर्स चलने लगे कि फैमिली हैप्पी नहीं है और कुछ ऐसी क्लिप्स भी वायरल होने लगी थी जहां पे क्लियरली दिख रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा में भी हैप्पी नहीं नजर आ रहे हैं. लेकिन फिर कुछ स्टेटमेंट्स आए जहां पे शत्रुघ्न सिन्हा ने क्लियर किया कि उन्हें अपने बेटी पर पूरा ट्रस्ट है. उन्होंने एक आइकॉनिक डायलॉग भी इनडायरेक्टली कोट किया था जो लोगों को याद है, वो वर्ड है खामोश. इसका मतलब ये था कि अननेसेसरी र्यूमर्स को इग्नोर किया जाए. लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं होती है. रियल ट्विस्ट तब आया जब शादी के बाद पता चला कि सोनाक्षी के एक भाई ने तो शादी अटेंड नहीं करी है. यहाँ एंटर होते हैं लव सिन्हा. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लव सिन्हा ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि वो वेडिंग सेरेमनी में प्रेजेंट नहीं थे. उन्होंने ये भी हिंट किया था कि उन्हें ग्रूम की फैमिली के साथ कुछ तो इश्यूज थे और इस वजह से उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है. उनका स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा कि उन्हें अपने डिसीजन का कोई भी रिग्रेट नहीं है. जिन लोगों ने ऐसा कहा होगा, लेकिन हमसे ऐसा जितना मैं उनके भी दर्द को या उनके भी कंफ्यूजन को या उनके भी इसको परेशानी को समझ सकता हूँ कि अचानक जो है उनके लोग दोस्त पूछते होंगे, ये होते हैं. You're seeing it from their point of view. हाँ, हो सकता है शायद मैं भी उस एज में रहता तो शायद मेरा सोचने का रवैया कुछ. ये स्टेटमेंट इंटरनेट पर और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी का रीजन बन गया था. लोगों ने इसे एक फैमिली रिफ्ट का प्रूफ मान लिया था. दूसरी तरफ सोनाक्षी के दूसरे भाई कुश सिन्हा ने क्लियरिफाई भी किया कि वो शादी में प्रेजेंट थे. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो फोटोज में नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी में नहीं थे. उन्होंने क्लियरली बोला कि शी इज माई सिस्टर एंड आई रिस्पेक्ट एंड लव हर. ये स्टेटमेंट थोड़ा सिचुएशन को काम करता हुआ लगा लेकिन तब तक इंटरनेट अपना जजमेंट बना चुका था. रेडिट, ट्विटर और यूट्यूब पर लोगों ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया था. कुछ लोग कह रहे थे कि फैमिली डिवाइडेड है,
कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ र्यूमर्स है और कुछ लोग इस एंटायर सिचुएशन को इंटरफेथ डिबेट बना रहे थे। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। शादी के बाद जब कुछ स्लोली नॉर्मल हो रहा था तब एक नया कंट्रोवर्सी मोमेंट आ गया। तो रिसेंटली सोनाक्षी और ज़हीर को एक स्कूटर ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट का शूट करना था। शूट के ड्यूरिंग एक फन प्रैंक मोमेंट रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में ज़हीर इकबाल हेलमेट के अंदर कलर्स डाल देते हैं और जब सोनाक्षी हेलमेट पहनती है तो रंग उन पर गिर जाता है। बहुत ही क्यूट वीडियो था, बट वीडियो क्लियरली एक मस्ती वाला बिहाइंड द सीन्स प्रैंक लग रहा था और जो कि स्क्रिप्टेड भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस वक्त रमज़ान चल रहा था और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को रिलीजियस एंगल से देखना शुरू कर दिया था। कुछ कमेंट्स आए कि रमज़ान के टाइम पे रंग वाला प्रैंक इनसेंसिटिव लगता है। अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी से आते हो जहाँ पे इन सब चीज़ों को सही नहीं माना जाता, फिर भी अगर आप इस चीज़ से करते हो तो आप गलत मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हो। और उनके वीडियो के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे थे। लिविंग ऑन वाइफ्स मनी, ब्रावो, गुड जॉब, ऑल डे नो वर्क, only nautankies and reels. This lady artificially shows her happiness, whereas her husband is trying to avoid the celebrate होली फेस्टिवल। एक ने तो ये भी कमेंट किया कि होली इज नॉट फॉर यू, यू कवर वेयरिंग बुरखा। तो जब ये रील उन्होंने डाली थी तो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे और कुछ तो कमेंट्स इतने ज़्यादा वाहियात थे कि सोनाक्षी ने अपने उस पर डिलीट ही कर दिए थे। क्योंकि अभी जब मैं वो रील देख रही थी ना तो वो जो कमेंट पर्टिकुलर था ना वो डिलीट हो चुका है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह एक छोटे से क्लिप फिर से एक बड़ा डिबेट बन गई थी। अगर आप पूरी टाइमलाइन देखो ना तो रिलेशनशिप रूमर, सीक्रेट डेटिंग, सडन वेडिंग अनाउंसमेंट, इंटरफेथ डिबेट, फैमिली अटेंडेंस कंट्रोवर्सी और फिर रमजान प्रैंक बैकलैश। तो क्लियरली एक पैटर्न दिखाई देता है। पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ कभी प्राइवेट नहीं रहती। हर एक्शन एनालाइज होता है, हर फोटो डिकोड होती है, हर स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी बन सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि सोनाक्षी ने ऑलमोस्ट हर कंट्रोवर्सी पर साइलेंस चूज किया है। उन्होंने अग्रेसिव रिस्पॉन्स कभी नहीं दिया है क्योंकि कभी कभी साइलेंस भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर वो हर ट्रोल को रिप्लाई करेंगी तो कंट्रोवर्सी और बड़ी हो जाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ नॉर्मल ही कंटिन्यू रखी है। इवेंट्स अटेंड किए, प्रोजेक्ट्स पर काम किया और अपने मैरिज लाइफ को पब्लिक ड्रामा बनाने से बचाने की कोशिश करी है। आज भी सोशल मीडिया पर लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लव इज़ लव, कुछ लोग कहते हैं रिलेशंस इंपॉर्टेंट होता है और कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली अप्रूवल सबसे ज़रूरी है। लेकिन सच शायद इन सब के बीच में कहीं है। तो एक चीज़ क्लियर करता है कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी बॉलीवुड की उन वेडिंग में से बन गई है जिनके अराउंड कंट्रोवर्सी कभी कंप्लीटली ख़त्म हो ही नहीं सकती। और शायद फ्यूचर में भी जब भी उनसे इस रिलेटेड कोई भी छोटी सी क्लिप वायरल होगी तो लोग उसे एक नई डिबेट बना देंगे। अब मैं आपसे एक जेन्युइनली सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ पर इतना पब्लिक जजमेंट होना चाहिए या फिर शादी जैसे डिसीजंस कंप्लीटली पर्सनल होना चाहिए? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि ये डिबेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो शायद अभी शुरू हुई है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।